वैसे तो बाबा रोज मुरली तो चलाते हैं, लेकिन सारी बीमारियों की दवाई भी बाबा रोज की मुरली में देते हैं। और वो दवाई है आत्मा समझना, आत्माभिमानी बनना। हमारे जीवन में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, इन सब प्रॉब्लम का जड़ है देह का भान। जिन्होंने देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ किया, उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि सतयुग में हम सुखी थे, अच्छे संस्कार थे, क्योंकि वहां कौन सा भान था? आत्मा का भान था। तो सारे पुरुषार्थ का सारा ही क्या बनना है? हमें आत्माभिमानी बनना है। इसीलिए रोज की मुरली में बाबा क्या करता है, इस बात को याद दिलाता है। कल की मुरली में भी याद दिलाया, आज के मुरली में भी याद दिलाया। तो मैं आत्मा का पाठ पहले पक्का करना है। मुझे लगता है पहला लेसन यही है और अंत का लेसन भी यही है। जिन्होंने इस आत्म अभिमानी का पाठ पक्का किया, ये सारी मुरली की बातें उसके धारणा में आएगी। और रहम दिल बन सकता है, क्योंकि गुण कब आएंगे? आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, कई कहते मेरे संस्कार ही नहीं बदलते, कई कहता मेरा योग ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि देहबान वालों का योग भी नहीं लगेगा, देहबान वालों के संस्कार भी नहीं बदलेंगे, देहबान वालों को सहन भी नहीं होगा। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं। जब वृक्ष नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा। इसी तरह जिन्होंने आत्म अभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहनशीलता, धैर्यता, नम्रता, ये गुण रूपी फल नहीं होगे। जिन्होंने आत्म अभिमानी की मेहनत की, रहम दिल आएगा, बन जाएंगी, सहनशील बन जाएंगी, शांति का सारे गुण और शक्तियों का आधार है आत्म अभिमानी बनना। बाबा रहम दिल क्यों है? दया का सागर, शांति का सागर, आपकारी पर भी उपकार करता है। बाबा को कितनी गालियां दी तो भी सहन शक्ति बाबा ने सहन किया उसको, कितना सर्वव्यापी। ये सारे बाप समान बनने के लिए हमें भी क्या बनना पड़ेगा? जैसे बाबा निराकार हैं, हमें भी क्या बनना पड़ेगा? निराकार। और इसीलिए बाबा ये लेसन बार बार पक्का कराता है, बच्चे तुम आत्मा हो। सारा कुछ समझा करके कहता है तुम आत्मा। जो खुद को ही भूल जाता है, खुदा भी भूल जाता है। जैसे जिस घर में लाइट नहीं होती, वहां क्या रहते हैं? भूत। एक भूत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पूरा बंगला क्या बन जाता है? भूत बंगला। इसी तरह ये शरीर भी घर में भी आत्मा की लाइट दोपहर के बाद थोड़ी कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। धीरे धीरे काम का भूत घुस आया, क्रोध का आया, लोभ का आया, सारे भूत घुसे और हर एक का शरीर अब भूत बंगला बना हुआ। हर एक का शरीर भूत बंगला है। कम कौन सा भूत कब जग जाएगा, कोई भरोसा? और जब सामने कोई आता है, हमारे अंदर का क्रोध का भूत जागता है, उसका क्रोध, दोनों भूत लड़ते हैं, हड्डी गुड्डी हमारी टूट जाती है। तो इसीलिए इन भूतों को भगाने का आधार क्या है? पहले जमाने में गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? लाइट हो गई। भूत डरता किसे? लाइट से। इसी तरह इस शरीर में भूत घुसे हैं, उनको भगाने का एक ही तरीका है, लाइट जलाकर रख दो, आत्म अभिमानी बनो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा का पाठ पक्का करो। हमने लाइट तो जलाई नहीं, और सब कहते गए पता नहीं ये संस्कार बदलता नहीं, ये विकार जाता ही नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि लाइट जलाने का हम ध्यान ही नहीं रखते। सीता के सामने जब रावण आता है, वो माची जला करके रखती है, तिली। जब उसके पास तिली है, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हम भी रावण के राज्य में रहते हैं। रावण से बचना है, विकारों से बचना है, ये आत्मा की तिली भ्रुकुटी में सदा जली रहे। कोई भी जानवर जब जंगल में जाते हैं, जानवर से बचना है
तो मशाल लेके चलते हैं, क्योंकि मशाल से सारे जानवर क्या होते हैं, डरते हैं। इसी तरह जिन्होंने आत्मा की मशाल बुरकुटी में जला कर रखी है, ये दुनिया भी क्या है, एक जंगल है, और इस जंगल में काम क्रोध ये जानवर घूम रहे हैं, और इन्हीं जानवरों से बचना है। ये आत्मा की मशाल सदा जला कर रखो। और जो आत्माभिमानी होकर के चलते हैं वो निर्भय होके चलेंगे, ना डर होगा ना भय होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पाठ पक्का करो। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। आखिर राम परेशान हो जाता है, विभीषण आता है और राम के कान में दो चार बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कभी काम का गला काटते हैं, कभी क्रोध का काटते हैं, काट तो देते हैं, 2-4 महीने के बाद फिर जुड़ जाता है, फिर काट देते हैं, फिर जुड़ जाता है, आखिर परेशान हो गए। तो आपके कान में एक बात सुनाता हूं, जब तक देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाएंगे रावण नहीं मरेगा। इसलिए धून लगा दो, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा। ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, दादियों ने भी शुरू में यही पुरुषार्थ किया। मुझे गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला 10 साल तक। तो कभी कभी मैं दादी को पूछता था, दादी जी आप लोग क्या पुरुषार्थ करते हैं, कौन सा अटेंशन? दादी हमेशा कहती थी मैं आत्मा हूं, इसका मैं अटेंशन देती। आज हमें आत्म अभिमानी की तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले विनाश में, बाबा ने कहा ना विनाश होगा, उस समय वो डर भय ना रहे, रोना ना आए, उसके लिए आत्मा का पाठ पक्का चाहिए। समुद्र की लहर हिमालय छूने के लिए जाने वाली है। समुद्र किस तरफ है, इस तरह इधर। लहर ऊपर से आएगी और सबको लेके जाएगी। उस समय कैसा सीन होगा, और उस समय डर करके शरीर छोड़ेंगे, घबरा करके शरीर छोड़ेंगे। उस समय सतयुग में कैसे आएंगे? सतयुग वाले बच्चे कभी भी रोते हैं? अभी कलयुग के बच्चे रोते हैं, क्योंकि उसका जो मौत हुआ है एक्सीडेंट से हुआ है, दर्दनाक मौत हुआ है, इसीलिए वो डरता है, घबराता है। तो आत्म अभिमानी वालों को विनाश के समय सहज अशरीरी बन जाएंगे। अंतिम समय क्या क्या परीक्षा आएंगी? खान पान की परीक्षा आएंगी, इविल सोल की परीक्षाएं आएंगी। अंतिम समय आत्माएं शरीर छोड़ेगी, परमधाम नहीं जाएंगी, क्योंकि परमधाम का गेट बंद रहेगा, अंतराल में घूमती रहेगी। अब समझो किसी के अंदर काम विकार का संस्कार है, उस आत्माओं को संकल्प चल रहे हैं, लेकिन उनको तो शरीर है ही नहीं। तो क्या करेंगे? वो जिसका शरीर है, जिसके अंदर काम के संस्कार हैं, उसके अंदर प्रवेश करेगी। एक एक में 4-4, 6-6 आत्माएं प्रवेश करेगी, और विकारों का प्रकोप होगा वहां। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने संस्कारों को बदलने के लिए आत्म अभिमानी बनो। ये आत्म अभिमानी का लेसन पर, आत्म अभिमानी वाला रात को सोया है, योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा हुआ है, वो निरंतर योगी है, वो एवर रेडी है। आजकल कई बाबा मुरली में कहते बच्चे विनाश कभी भी होगा, एवर रेडी बनो। एवर रेडी किसको कहते हैं? जो अशरीरी स्थिति में रहते हैं, जो विधेयी स्थिति में रहते हैं, एक सेकंड में अशरीरी। यही हमारा पहला, और इसी के आधार से हमारा पद होगा। आत्म अभिमानी वालों को किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। आत्म अभिमानी स्थिति वाला वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा, उसकी सारी इंद्रियां उसके वश में रहेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पाठ पक्का करो। देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कार आत्म अभिमानी वालों के अंदर आएगी। बाबा परमधाम से क्यों आए हैं? हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए आए हैं। सतयुग कब आएगा? जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे तब सतयुग आएगा। ये सतयुग था, कलयुग बना क्यों? क्योंकि हम देह भान में आने के कारण सतयुग का क्या बन गया? कलयुग। अब ये कलयुग का सतयुग कब बनेगा? जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे। सारा खेल आत्म अभिमानी स्थिति का है। इसीलिए बाबा को रोज ये बात,
जैसे कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, उसका फाउंडेशन मजबूत होता है। जितना खर्चा ऊपर होता है उतना खर्चा नीचे। जिन्होंने कंजूसी की, पैसा बचाने के चक्कर में बिल्डिंग फाउंडेशन मजबूत नहीं डाला, आंधी तूफान आएगी, बिल्डिंग क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने आत्म अभिमान का लेसन पक्का किया ही नहीं और सेवा में लग गया, औरों को सुनाने में लग गया, जब माया की आंधी तूफान आएगी गिर जाता है, फिर परेशान हो जाता है, ये क्या हो रहा है, मैं ज्ञान में चलता हूँ, बाबा के ये करता हूँ, तो भी ये संस्कार क्यों आ रहे हैं, बाबा मदद नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम देहबान नहीं छोड़ा है। सबसे बड़ा विकार है देह का बान। देहबान आया काम आता है, देहबान आया क्रोध आता है, देहबान आया सारे संस्कार आते हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बनो। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? ठंडी का कमेंट्री करने की जरूरत नहीं, ओहो कितना ठंडा लग रहा है, ये कर रहे हैं, कमेंट्री करने की। गरीब जाए अमीर जाए सबको अनुभव होगा। अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या होगा? गर्मी का अनुभव होगा, उसके लिए भी कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। इसी तरह कोई सर्वशक्तिवान परमात्मा के पास सामने जाएगा, बैठेगा, क्या अनुभव होना चाहिए? शक्ति का, शांति का। लेकिन कहता है मैं डायमंड हॉल में गया था, गुलजार दत्त की तन में बाबा आए थे और मैंने बहनों से थोड़ा जुगाड़ लगा करके कुछ बोल करके स्टेज के नजदीक जगह लिया था। 4 घंटा बाबा बैठा गुलजार दादी के तन में, ना मुझे शांति का अनुभव ना सुख का अनुभव, कोई अनुभव ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो गया? प्रश्न पूछा उसने भाई ने। तो मैंने एक छोटा एग्जाम्पल दिया। एक बड़ा सा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा, इसका मतलब चुंबक अच्छा है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को कपड़े के बहुत बड़ा कपड़ा लेकर के कपड़े के थान के अंदर लपेट 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 करके रखेंगे, हिलेगा? चुंबक खराब है, चुंबक अच्छे हैं, लेकिन हमने उसको लोहे के वो कपड़े के अंदर लपेट करके रखा है। इसी तरह बाबा भी सर्वशक्तिवान है। अगर बाबा के सामने देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे तो कोई भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए अगर परमात्मा की अनुभूति करनी है, हमें आत्म अभिमानी बनना है। मधुवन में जाने के लिए किसको परमिशन मिलती है? शुरू में मिलती थी जो 1 साल ज्ञान में चलते हैं, जिन्होंने पवित्रता की धारणा की है, रेगुलर क्लास में आता है, अमृत वेला करता है, नियम पालन करता है उसको। क्योंकि ये जब 1 साल तक करेगा थोड़ा सा आत्मा का अनुभव होगा, और जो आत्मा के अनुभव में जाकर के परमात्मा के सामने बैठेगा तब उसको अनुभव होता है। इसीलिए आत्म अभिमानी, बाबा रोज कहते हैं यहां बैठते समय आत्म अभिमानी होकर के बैठो। इसीलिए आत्म अभिमानी बनना ये देवता बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। लेकिन हम आत्म अभिमानी बने कैसे? आत्म अभिमानी स्थिति सारे विकार संस्कार पर जीत प्राप्त करने का ब्रह्मास्त्र है। अगर आपकी स्थिति बिगड़ गई, सब कुछ हो गया, अगर उसको ठीक करना है पहले आप आत्मा का पाठ पक्का करना शुरू करो, स्थिति अपने आप लेवल में आएगी। कई कहते हैं ना आजकल मेरा पुरुषार्थ ढीला हो रहा है। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या है? पुरुष मतलब आत्मा, रत मतलब शरीर। आजकल मैं शरीर के भान में आया हूं और इसीलिए मुझे प्रॉब्लम आ रही। मेरा पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, इसका मतलब मैं आजकल आत्म अभिमानी हूं, इसीलिए बड़ा आनंद आ रहा है। पुरुषार्थ को तीव्र करना अर्थात निरंतर आत्म अभिमानी बनना, निरंतर योगी बनना है, निरंतर आत्माभिमानी बनो। इसलिए आत्म अभिमानी का पाठ। लेकिन ये अनुभव कैसे करें, उसके लिए 3-4 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आत्म अभिमानी बनने के लिए सबसे पहली बात है पवित्रता की धारणा बहुत जरूरी। बिना पवित्रता के सोल कॉन्शियस नहीं बन सकेंगे। बाबा ने कहा सतयुग में तुम सुखी थे, क्यों? पवित्र थे। अभी पवित्र नहीं है, इसीलिए सभी कौन है? दुखी है। तो पवित्रता और सोल कॉन्शियस का कनेक्शन क्या है? जैसे पहले जमाने में एक दिया आता था, यहां पता नहीं क्या बोलते हैं, दिया होता था, एक त्रिकोण ऐसा रहता था, टीन का बना रहता था, उसके अंदर केरोसिन डालते थे, बीच में बाती रहती थी, माचिस लगाओ फ्लेम जलती थी, चिमनिया दिया बोलते थे उसको, क्योंकि हम लोग बचपन में उसी में पढ़ाई किया था। जब लाइट नहीं रहती थी उसी से,
तो ये चिमनी के अंदर तेल है, इसीलिए क्या हो रहा है, वो फ्लेम जल रहे हैं। इसी तरह योगी अगर योग में बैठेंगे, योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, योगी भी एक दिया है, चिमनी है, और उसके अंदर तेल क्या है, पवित्रता है। जैसे दिए के अंदर तेल नहीं, माचिस लगाते रहो, पूरा डिब्बा भी खत्म हो जाएगा, फ्लेम जलेगी नहीं। इसी तरह अगर हमारे शरीर में भी पवित्रता ही नहीं है, और वह आत्माभिमानी का पाठ पक्का करो, मैं आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ये फ्लेम कब जलती, जब शरीर में पवित्रता है। इसीलिए पहले ही दिन बाबा ने आते ही पहले क्या बोला, तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। क्योंकि जितना जिस शरीर में पवित्रता है, कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं। इसीलिए पवित्रता, और आजकल माया ने ऐसे साधन बनाया, मोबाइल वगैरह, पवित्रता को भंग करने के लिए। इसीलिए मनसा वाचा, अगर मुझे आत्मानुभूति करनी है, पवित्रता को संभाल कर रखना है। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। दिए में तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है, जलेगा। बाती का काम क्या होता है, नीचे जो फैला हुआ तेल को कहां पहुंचाते हैं, फ्लेम तक। इसी तरह बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी बुद्धि कहां लगे लटकी रहे, ऊपर बाबा के पास। क्योंकि जितना हम स्मृति हमारी बाती है, हमारी स्मृति सदा अब घर जाना है, परम धाम जाना है, जितना ऊपर याद करेंगे, हमारे शरीर की जो पवित्रता है वो ऊपर आएगी और आत्मा तक पहुंचेगी, उससे फ्लेम जलेगी। फ्लेम का भोजन है केरोसिन। इसी तरह आत्मा का भोजन क्या है, पवित्रता। जितना आत्मा को पवित्रता पहुंचाएंगे, इसीलिए बाबा हमेशा कहते बच्चे याद करो, याद करो। ये याद क्यों करना है, क्योंकि याद में रहने से ही सोल आत्मा का दीपक जलेगा। और जिसके पास दीपक है, अंधेरे में चल रहे हैं, उसको डर भय नहीं लगेगा। इसी तरह कलयुग अंधेरा है, और इसमें चलते हुए जो आत्माभिमानी होकर के चलते हैं, ना उसको डर होगा ना भय होगा, और ही मुस्कुराते हुए चलेगा। उसके चेहरे में सदा मुस्कुराहट होगी, संतुष्टता होगी। फिर लोग कहेंगे इसको क्या मिला, क्योंकि वो आत्माभिमानी स्थिति है। और उसको जो भी कर रहा है, जो भी चल रहा है, जो भी बोल रहा है, राइट बोलेगा, क्योंकि उसका दीपक जला हुआ है। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति के लिए पवित्रता जरूरी है। और केवल पवित्र रहने से नहीं चलेगा, मनसा वाचा कर्मणा। दूसरी धारणा है, अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास। आत्मा के ओरिजिनल गुण 7 हैं, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। और मैं ये कोई क्लास नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैंने जो शुरू में ज्ञान में आया था, मैंने आत्मा के ऊपर बहुत मेहनत की। और इसी मेहनत से आज जो मैं बताया, ये जो कला, स्कूलों की सेवा, जो भी जेल की सेवा, जो भी आज ये बाबा ने जो कला ही भर दी, ये आत्माभिमानी स्थिति से, अनुभव से ये यहां तक पहुंचा। इसके लिए मैंने 1-1 घंटे का ग्राफिक का चार्ट रखा था। हर घंटे में चेक करते थे मैं आत्माओं कितनी स्थिति है। मैंने क्या किया था, सप्ताह के 7 दिन है, एक दिन शांत स्वरूप का अभ्यास करना है, सारा दिन आज शांत स्वरूप में रहना है, एक दिन आनंद स्वरूप में रहना है, एक दिन शक्ति स्वरूप में। ये 7 स्वरूप ने मुझे आत्माभिमानी बनने के लिए मदद की। ये 7 गुणों की कमी यही देहबान है। जैसे 18 जनवरी आती है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा साइलेंस में रहते हैं, तो तुरंत थोड़ी आत्माभिमानी का अनुभूति होती है। एक गुण को भी अपनाओ, ये 7 गुणों की कमी इसे देहबान आता है। इसीलिए हमें ये 7 स्वरूपों का अभ्यास करना है। तीसरी धारणा है, अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, उसके लिए निरहंकारी बनना बहुत जरूरी। जितना निरहंकारी उतना निराकारी। कोई भी कलाओं का, बाबा ने कहा ना बच्चे, आज कईयों को अभिमान आता है, कलाओं का अभिमान, मैं ये अभिमान वाला कभी सोल कॉन्शियस नहीं बन सकता। जैसे मैंने कल परसों अनुभव सुनाया था, आज मुझे तो कहा 6-6 महीना में स्नान भी नहीं करता था, एक ही कपड़े डालने के बाद 6 महीना तक पटने तक निकालता भी नहीं था, 2 शब्द भी नहीं बोल सकता था। बहनों ने मेरे को तो मधुबन में जाने के लिए भी मना किया था, कहा कि तुम क्या करोगे, तुमको कुछ आता ही नहीं। लेकिन अंदर से बहुत बाबा के प्रति लगन थी, और उसी लगन से आज मेरे जीवन में जो भी कलाई दी है, चाहे लिखने की कला, चाहे बोलने की कला,
चाहे हर प्रकार की कला बाबा ने दी है। अगर मुझे इसको लगेगा भाई मैं मधुबन निवासी हूँ, मैंने तो रिकॉर्ड बनाया, मैं तो बहुत अच्छी क्लास करता हूँ, मैं अपने आप को समझाता हूँ भगवान भाई, तुम तो ना हिंदी जानते थे ना कुछ जानते थे, सब बाबा ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया, अपना नाम भी दिया, भगवान ने अपना भाई बनाए, तो किस चीज का अभिमान। इसीलिए बाबा कराता है, बाबा कराता है। इसीलिए जितना हम निरंकारी रहते हैं हमारे संकल्प नहीं चलते, और जिसके संकल्प ही नहीं चलते, मन चुप है, वो सोल कॉन्शियस है। कई कहते मुझे पूछा ही नहीं, इन्होंने मुझे रिगार्ड नहीं दिया। ये पूछ की पूछ, और जिसको ये पूछ होते हैं मैंपन की, वो सब सतयुग में नहीं जाते, त्रेतायुग में चले जाते। क्योंकि त्रेतायुग में जितने राम के भगत है सबको पीछे से पूछ है, और जो सतयुग में गोप गोपी का किसी को भी पूछ, वो निरहंकारी है, वो सोल कॉन्शियस है। इसीलिए निरहंकारी बनना। ब्रह्मा बाबा कितना निरहंकारी, दादिया कितनी निरहंकारी। एक बार की ब्रह्मा बाबा की एक बात सुनाता हूँ। ब्रह्मा बाबा एक दिन गोबर के उपले लगा रहे थे, गोबर, गाय का गोबर लेकर के वो उसको कुछ मिला करके दीवार पर, और उस समय बाबा ने निकर पहनी थी, बनियान पहना था, कुछ लपेटा था सिर पर, और वो उस समय पहले खाना बनता था, उसमें अंगूठी में बनता था, उसमें यूज करते थे। तो इतने में एक दादी जी आई, कहा कि बाबा एक वीआईपी आपसे मिलने के लिए आए, संस्था के संस्थापक को मिलना ही बोलता है, तो आप जल्दी जल्दी तैयार होकर के, हाथ धुलाई करके, कपड़े पहन करके ऑफिस में आना। बाबा कहते बच्चे को यहीं भेज दो। कहा कि बाबा ये आपका ऐसा उतार दे करके कहेंगे संस्था का संस्थापक ऐसा होता है? नहीं नहीं, बच्चे को यहीं भेज दो। 4-5 बार दादी ने बोला, बाबा कहते ही बच्चे को यहीं भेज दो। दादी ने भेज दिया। जैसे बाबा को देखा, वो क्या देखता है, विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, एक हाथ में चक्र घूम रहा है, एक हाथ में पद्म है, एक हाथ में गदा है, शंख है। कुछ समय बाद क्या देखता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति गोबर का उपला घुमा रहा है। कुछ समय के बाद देखता है विष्णु चतुर्भुज, वो उसको बार बार विष्णु चतुर्भुज और बुजुर्ग, तब समझ गए कि बुजुर्ग को कोई साधारण नहीं है, ये विष्णु चतुर्भुज है। उसके चरणों में पड़ा, पूरा परिवार के सहित समर्पित हो गया यज्ञ में। ये है निरहंकारी। जितना सिंपल उतना निरहंकारी। इसीलिए बाबा कहते हैं निरहंकारी बनो। अब कोई बहनों ने कहा माता जी थोड़ा ऊपर जा करके थोड़ा झाड़ू लगाओ। बहन जी हम तो बड़े ऑफिसर हैं, हम कभी घर में भी नहीं करते, और यहाँ करेंगे कोई देखेगा, ये भी क्या है, देह भान है। ये सेवा में देह का भान निकालने के लिए दादी निर्मल शांता दादी को जूता ठीक करने की सेवा मिली। तो दादी कहती बाबा मैं जूता कैसे सिलाई करूं? बाबा कहते एक मोची जितनी अक्ल नहीं तो विषयों के राज्य कैसी लेगी? बाबा ने दादियों से सेवा ली थी अभिमान खत्म करने के लिए। इसलिए हमें भी निरहंकारी बनना है, और जितना जो निरहंकारी उतना सोल कॉन्शियस स्थिति अपने आप आएगी। सोल कॉन्शियस पढ़ने के लिए हमारे अंदर कोई भी प्रकार का अभिमान। 2 प्रकार के मय है, एक होता है असली मय, आत्मामय, और दूसरा होता है नकली मय। नकली मय के मुकोटे बहुत हैं, मैं पैसे वाला हूँ, मैं धन वाला हूँ, और उसी कॉन्शियस में जब चलेंगे सामने से उस प्रकार किसी ने रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं दिया, संकल्प चलते हैं, और जिसको संकल्प चलते हो सोल कॉन्शियस नहीं बन सकता। इसीलिए निरहंकारी बनना जरूरी है। तो चेक करना है मेरे अंदर कोई प्रकार का अभिमान वाला अपमान की फीलिंग होता है, और जो अपमान की फीलिंग होता है वो सोल कॉन्शियस नहीं बन सकता। चौथी धारणा है, अगर मुझे आत्माभिमान, पहली बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बताई निरहंकारी बनना, चौथी बात है अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है सोमानों के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं कल्प कल्प की विजय आत्मा हूँ, मैं रहम दिल हूँ। रोज बाबा कितनी सोमान देता है। सोमान में रहने से हमें बाहर किसी ने मान दिया न दिया उसका फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो कईयों को लगता रहे मेरे को ये नहीं मान, ये करते, तब जाकर के सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे। सोल कॉन्शियस बनने के लिए सोमानु में रहना, और हर संस्कार के सोमान अलग है। समझो आपके अंदर कोई संस्कार है, क्रोध है, क्रोध का सोमान अलग है। जैसे हर बीमारी की टेबलेट क्या होती है, अलग अलग होते हैं। अब सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द की दवाई खा दो, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा।
इसी तरह मेरे संस्कार क्या है और उसी प्रमाण सोमान याद करेंगे, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। इस सोमानों से हम सोल कॉन्शियस बन सकते हैं। पांचवी धारणा है, अगर हमें सोल कॉन्शियस बनना है, विधि से योग लगाने की जरूरत है। जितना विधि से योग लगाते, अगर आप सोल कॉन्शियस नहीं बनते सारा दिन, इसका मतलब आपका योग ठीक नहीं लगा। इसीलिए योग को हमें विधि से करने की जरूरत है। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, प्लग के पास लाकर रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तारों को डालता निकालते नहीं है, 1 घंटा तक रखते, तब क्या होता है, बैटरी। इसी तरह हमारा शरीर मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है, उसको भी बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए। ये सेंटर क्या है, प्लग का पॉइंट। हमें दिन में एक बार अपने मोबाइल को कहाँ लाना है, सेंटर पर। अब यहाँ लाकर मोबाइल को प्लग के पास रखा, तारे डाली नहीं तो भी नहीं चलेगा। हमने भी शरीर को लाकर के क्लास में पटकाया, लेकिन मन बुद्धि नीचे भटक रहे तो भी चार्ज नहीं होंगे। यहाँ आने के बाद मन और बुद्धि बाबा में लगाने, स्विच भी चालू करना है, तारों को बार बार निकालना नहीं है। अब निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे। हम कैसे निकालते हैं, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे कि वाह शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचे कि जाकर योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर से झोला तो ला ही नहीं, अब वो सब्जी कैसे लेके जाए, तार प्लग से निकल गए। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसा चल रहा है, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा ला उसके लिए छोले बनाए, लेकिन रात को तो भिगा ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट, योग का टाइम। सामने वाला बैठने वाला सोचा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था। इसीलिए योग को हमें विधि से करना है, और जब विधि से योग करते हैं तब हमारी आत्मिक स्थिति बनती है। सारा दिन हमारी जिसकी आत्मिक स्थिति है, सारा दिन वो कर्म योगी बन करके रह सकता है। इसीलिए विधि से योग लगाना। जितना कई क्या समझते हैं, जब योग में बैठते तो मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं। योग में कभी भी आत्मा बॉडी से निकाल करके ऊपर नहीं जाती। कई बार हम यूट्यूब में, कई फेसबुक में, व्हाट्सएप में, कई ऐसे ऐसे चित्र देखते, योगी योग में बैठा, जैसा बैठता एक बिंदी निकली, यहाँ से घूम घूम करके ऊपर गई, परमात्मा के पास गए। लेकिन हमारे से कुछ निकलता ही नहीं। तो हमारे से आत्मा नहीं निकलती, आत्मा निकलेगी तो शरीर लुढ़क जाएगा। इसलिए विधि से योग लगाना, अगर ये कुछ धारणा करेंगे तब हमारा सोल कॉन्शियस स्थिति बनेगी। और कभी भी हमें किसी के, जैसे कल बाबा ने कहा, किसी के नाम के ऊपर, रूप के ऊपर कभी प्रभावित नहीं होना। शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेटरिन डाल दिया, रोज वो फेंकते हैं तो उसको डाल दिया, कुछ हड्डी माउस डाल दिया डब्बे में, उसके अंदर कुछ खांसी करने में जो कप निकालता है ढेर, वो कप डाल डब्बे में, और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया और कहा कि इसको सदा देखते रहना, कहीं इधर उधर नहीं छोड़ना, बीच बीच में उसे प्यार भी करना, चुंबन भी लेना डब्बे से। लेंगे, कहेंगे हमको पता अंदर क्या है। तो शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ डब्बे में, वही लेटरिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी माउस भरी है, और 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, भाई कितनी अच्छी, कितनी अच्छी। अगर शरीर में अच्छी है आत्मा, अगर मेरा प्यार है किसी से, किसे प्यार है, उसके आत्मा से प्यार है, तो जहां वो बैठे उसको ही देखो प्रकृति में, बाकी शरीर को देखना नहीं है। इसी तरह ये आत्मा हूँ, आत्मा को जैसे किसी के घर में जाते हैं मिलने के लिए, तो क्या उसके दीवार को थोड़ी देखते, जो उसको मिलने के लिए उसके पास पहुंचते हैं। इसी तरह हम भी किसी को मिलने के लिए जाते हैं, कहाँ, वो प्रकृति में बैठा है वही देखना। तो इसी तरह ये आत्मा का अभ्यास अगर करेंगे, विकारों से मुक्त बनेंगे, हमारा योग लगेगा, सारी हमारी समस्या खत्म होगी। इसके लिए 5-6 धारणा जो बताई उस प्रमाण करेंगे। ठीक है, ओम शांति।